बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़ातिमाज़ किचन। आज की रेसिपी मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने फरमाइश की थी कि कोफ्तों की परफेक्ट सी रेसिपी बनाइए ताकि हम भी घर में बहुत ही ज़बरदस्त शानदार से कोफ्ते जो है वो बना सके। कोफ्ते तो वैसे हर कोई बना सकता है, लेकिन इसमें कुछ टिप्स होती है, कुछ ट्रिक्स होती है जिसकी वजह से हमारे कोफ्ते बहुत ही शानदार बन सकते हैं। मेरी बहुत सी व्यूवर्स कहती है कि हम जब भी कोफ्ते बनाते हैं किसी के हार्ड हो जाते हैं, और एक तो कह रही थी कि मेरे इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल कबाब की तरह वो फ्लैट हो जाते हैं। तो आज अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपकी जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। उसका टेस्ट तो होगा ही लाजवाब, लेकिन देखने में भी वो बहुत ही शानदार लगेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने बस स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। इस वीडियो को सेव करना है और शेयर भी करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए जी, बहुत ही ज़बरदस्त मुंह में घुल जाने वाले ये मज़ेदार से कोफ्ते बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ, दोनों के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला है और उसमें 2 लार्ज साइज़ के प्याज बारीक काट के हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर लाने के लिए हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे ताकि साइड से ये जले नहीं और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आए। यहाँ पे हमने जब इसको फ्राई किया निकाल लेते हैं, किसी कुले से प्लेट में इसको डाल लेते हैं। प्याज को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 खाने के चम्मच लिया है भुना हुआ बेसन। बेसन को मैंने हल्का सा पैन में डाल के उनको ड्राई रोस्ट कर दिया है। 1 खाने का चम्मच नारियल का पाउडर और आधा खाने का चम्मच इसमें खसखस पाउडर डालेंगे। इससे जो कोफ्ते हैं वो आपके बहुत ही शानदार बनेंगे। जितना मैंने बेसन लिया है ये 1 केजी कीमे के लिए है। यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है, साइड पे इसको रख देते हैं। अब आ जाते हैं कीमे को किस तरह हमने कोफ्ते के लिए रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, साथ ही हरा धनिया, पुदीना और 4 अदद यहाँ पे हरी मिर्ची ली है। इन सभी चीज़ों को पहले मैंने चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कीमा लेंगे जो कि मैंने बीफ का यूज़ किया है, ये 1 केजी के बराबर है। आप चाहे तो मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें हमने थोड़ा सा फैट रखा है, यानी कि इसमें थोड़ी सी चर्बी है। अगर चर्बी ना हो तो फिर आपने क्या करना है, इसमें आपने 1 टेबल स्पून भर के घी डालना है। सादी फ्राई किए हुए प्याज को आधा मैंने इसमें डाल दिया है और आधे को हम इसकी ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेसिक मसाले मैं इसमें शामिल करूंगी। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, कौरमा मसाला 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून। कौरमा मसाला आपने इसमें लाजमी शामिल करना है, उससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। और इसको सॉफ्ट बनाने के लिए मैं हमेशा कोफ्ते जब भी बनाती हूँ मैं इसमें दही का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन दही हमेशा गाढ़ी होनी चाहिए। अगर गाढ़ी ना हो तो आपने इसको चन्नी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देना है और फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। और जब आपके पास दही अवेलेबल ना हो तो आप इसमें 1 अंडा शामिल कर लीजिएगा, उससे कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनते हैं। साथ ही इसको हल्का सा चला लेने के बाद मैंने वही पाउडर जो हमने तैयार करके रखा हुआ था बेसन का वो डाल दिया है, और 1.5 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और इसको दोबारा से चला लेंगे। कोफ्ते जब भी आप बनाते हैं तो आपके पास अगर इस तरह चॉपर मशीन हो तो आपने लाजमी उसको दोबारा से चॉप करना है अपने घर में, उससे कोफ्ते कभी भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त से आपके कोफ्ते रेडी होंगे। आप एक दफ़ा एक सूट कम बना लीजिए और उसकी जगह आप ये छोटा सा जो चॉपर मशीन है ये अपने घर में रख ले, जो आपके हर रेसिपी को में काम आता है। इसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते आप जब भी बनाते हैं कोशिश करें थोड़े लार्ज साइज़ के बनाया करें। छोटे कोफ्ते कभी भी खूबसूरत नज़र नहीं आते जब भी आप इसको सर्व करते हैं, और इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोफ्ते सारी रेडी करने के बाद यहाँ पे मैंने वही प्याज लिया है जो थोड़ा सा रह चुका था और इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर दही। अब हमने इसका पेस्ट बना लेना है, इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे सारे स्टेप्स हो चुके हैं, सिर्फ एक स्टेप रहता है और वो है इसका जल्दी से मसाला बनाना। तो उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। उसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 10 अदद साबुत काली मिर्चें और 4 अदद लौंग है। इसको डालेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे सिर्फ आधे मिनट के लिए। उसके बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और हल्का सा इसकी बुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन कलर नहीं देना, हल्का सा जब ये फ्राई होने लगे हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं।
धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कौरमा मसाला 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टेबलस्पून सॉरी। कौरमा मसाला आपने इसमें लाजमी शामिल करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप कौरमा मसाला स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोफ्तों में कौरमा मसाला डालती हूँ। और इसमें सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा आपने पानी डालना है ताकि मसाले जले नहीं। एक तो इससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा और दूसरा मसालों का जो टेस्ट है वो कुक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए सारे मसालों को फ्राई कर दिया है। अब 3 अदद लाल टमाटर लिए हैं जो कि बड़े साइज़ के थे, उनका पेस्ट बना के हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही जो हमने प्याज और जो दही का पेस्ट रेडी किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और जी यहाँ पे इस मसाले की हमने अच्छे से बुनाई करनी है, तो ढक्कन रख के हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि मसाला अच्छी तरह कुक हो सके। और ये देखिए जी मसाला 100% डन है। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको कोफ्तों को अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसी मसाले में कोफ्तों को डालते जाना है और थोड़ी सी गैप में आपने इनको रख देना है। और उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, ना आपने बहुत ज़्यादा हाई रखनी है फ्लेम को, ना आपने बहुत ज़्यादा कम। मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए ढक्कन रख के आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, बग़ैर चम्मच चलाए हुए और बग़ैर पानी डाले हुए हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद कोफ्ता अपना पानी छोड़ेगा और एक तो ये इसी ऑयल में हल्का सा फ्राई भी हो जाएगा। और इसके बाद जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो कोफ्तों का शेप हरगिज़ ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं बेशक आप इसमें 30 चम्मच भी चलाएं, लेकिन इसका शेप जो है वो हरगिज़ ख़राब नहीं होगा और ऐसा लगेगा जैसे हमने इसमें पानी डाला है। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने कोई पानी नहीं डाला था। अब 5 मिनट बाद जब मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर दिया है ढक्कन रख के, उसके बाद मैंने 2 गिलास भर के पानी डाल दिया है और इसको हम 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम। और अगर मटन हो तो आप उसको 25 मिनट दे सकते हैं, लेकिन ये बीफ का कीमा है तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप इसमें कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने पानी इसमें एडजस्ट करना है। हमारे घर जो है ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। और इसके बाद अपना होममेड ज़बरदस्त सा गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून के बराबर हरा धनिया और हरी मिर्ची डालेंगे। आप चाहे तो ऊपर नींबू का रस निचोड़ सकते हैं और इसके टेस्ट को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। और जी ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते डन हो चुके हैं, इसको सर्व कर लेते हैं। इसका एक एक नवाला यकीन करें आपकी वाह वाह करवाएगा। एक रोटी के बजाय आप 2 खाएंगे, 2 रोटियां जो खाता है वो 4 खाएंगे। यकीन करें आपका पेट नहीं भरेगा, आप खा खा के थक जाएंगे, लेकिन जो है आप बार बार इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे। कोफ्ते बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। मैं जिसको भी कोफ्ते खिलाती हूँ यकीन करें वो इसकी सॉफ्टनेस के बारे में लाजमी पूछते हैं कि ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट कैसे हैं। तो मैं उनको ज़ुबानी बताती भी हूँ और वो मेरी वीडियोस भी देखते हैं। लेकिन आज की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों के लिए बनाई है, इस उम्मीद पे कि आपके कोफ्ते भी इतने ही शानदार बनेंगे। और नेक्स्ट आपसे लोग पूछेंगे कि आपके कोफ्ते कैसे इतने ज़बरदस्त इतने परफेक्ट बनते हैं, तो आप उनके साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बनाने के बाद अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ऐसे मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए फ़ातिमाज़ किचन का विज़िट लाज़मी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।